अब हम आपको आपकी सोशल मीडिया असुरक्षा का अनुभव कराने वाली एक केस स्टडी दिखाएंगे जो आपको दुनिया की जानकारी देने वाले गूगल सर्च में भी मिलेगी नहीं। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। आपने अपने स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी जरूर देखी होगी और गूगल के पास आपके डेटा की भी एक ऐसी ही बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। आमतौर पर गूगल के पास अपने हर एक यूजर के बारे में लगभग 2 गीगाबाइट तक का डेटा होता है और इतने में लगभग 18 लाख पन्ने या 9000 किताबों के बराबर का डेटा रखा जा सकता है। इस डेटा में आपकी इंटरनेट हिस्ट्री, आप कौन कौन सा वीडियो देखते हैं, आप किन किन जगहों पर जाते हैं और आप गूगल पर क्या क्या सर्च करते हैं, ये सब कुछ मौजूद होता है। इसलिए सावधान रहिएगा। आप गूगल पर क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। ये मत समझिए कि ये सब आपकी निजी जानकारी है। अब ये सब आपकी निजी जानकारी पोस्ट कार्ड पर छप चुकी है और इस पोस्ट कार्ड को पढ़ने वालों की संख्या न जाने सैकड़ों में होगी, हजारों में होगी, शायद लाखों में भी हो सकती है। अगर आप गूगल की जीमेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद आपके ईमेल्स, आपकी सभी फाइल्स और वो ड्राफ्ट मेल भी इकट्ठा किए जाते हैं जो अब तक आपने किसी को भेजा तक नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल जरूर करते ही होंगे। अपने सवाल गूगल से ही पूछते होंगे। दुनिया भर में गूगल सर्च से हर सेकंड 40,000 सवाल पूछे जाते हैं। सोचिए, हर एक सेकंड में 40,000 सवाल पूछे जाते हैं और इंटरनेट पर होने वाली 98% सर्च गूगल पर ही होती है। क्योंकि आपको कुछ भी जानकारी अगर आप लेनी होती है, कोई नई दवाई के बारे में, कोई नई बीमारी के बारे में, किसी नए शहर के बारे में, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में, तो आप सबसे पहले गूगल पर उसको सर्च करते हैं। लेकिन ये सभी जानकारियां गूगल अपने पास रख लेता है और इसी की मदद से आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है और उस प्रोफाइल का इस्तेमाल करके आपको आपकी पसंद के डिजिटल विज्ञापन दिखाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने देखा कि आपको एक वॉशिंग मशीन लेनी है और आपने गूगल पर बेस्ट वॉशिंग मशीन टाइप करके कुछ सर्च किया, कोई दवाई सर्च की या आपने कॉलेज के बारे में सर्च किया, तो उसके बाद आपके पास वही विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। इन डिजिटल विज्ञापनों की मदद से ही गूगल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई है। वर्ष 2019 में गूगल की कुल आमदनी आप जानते हैं कितनी थी? ये थी 11,83,000 करोड़ रुपए। आप में से ज्यादातर लोग 11,83,000 करोड़ रुपए शायद कागज पर लिख भी नहीं पाएंगे और इसमें से 9,86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई डिजिटल विज्ञापनों की मदद से की गई। गूगल ने आपको सर्च इंजन, ईमेल, मैप्स, कैलेंडर, फोटोज और इंटरनेट ब्राउजर, ये सारी सुविधाएं दी हैं। आपने एक और बात पर गौर किया होगा, वो ये कि इन सारी सुविधाओं के लिए, सर्विसेज के लिए गूगल आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। सब कुछ फ्री है, आपसे कोई फीस नहीं लेता। क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों डॉलर्स की कीमत वाली ये कंपनियां आपको आखिरकार मुफ्त में ये सेवाएं क्यों देती हैं? दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इसका जवाब यह है कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां आपको और आपके डेटा को ही एक प्रोडक्ट मानती हैं और आपके द्वारा दी गई निजी जानकारियों से ऐसी कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। हालांकि गूगल का दावा है कि वो एक सर्च इंजन है, इसलिए वो लोगों द्वारा शेयर की गई और इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है और कुछ समय तक इन जानकारियों को अपने पास ही रखता है। भारत में करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो हर दिन लगभग 4.5 घंटे का समय अपने फोन पर बिताते हैं। आप भी सुबह उठकर अपना ईमेल चेक करते होंगे, ऑनलाइन समाचार या वीडियोस देखते होंगे, ऑफिस जाते समय रास्ते में सोशल मीडिया पर दूसरों के पोस्ट देखकर लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे। लेकिन ऐसा करके आप सुबह से लेकर रात तक लगातार असल में इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये इन्होंने आपको काम पर लगा दिया है। जब भी आप ये सब कर रहे होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप असल में उनके लिए उनके कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं, उनके कस्टमर बनकर काम कर रहे हैं और इन कंपनियों की डिजिटल तिजोरी में आप अपना डेटा मुफ्त में लगातार भेजते रहते हैं। हर दिन की भागदौड़ में शायद आपको याद भी नहीं होगा कि आप इन ऐप्स को पिछले कितने वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप को 12 साल पहले लॉन्च किया गया था। फेसबुक मैसेंजर की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी। स्नैपचैट को 10 साल पहले लॉन्च किया गया, टेलीग्राम को 8 साल पहले, सिग्नल को 7 साल पहले और व्हाट्सएप विवाद के बाद इन दोनों ऐप्स को बहुत ज्यादा डाउनलोड किया गया है। यानी इतने इतने वर्षों से आप इन ऐप्स पर रहे होंगे।
आज आपको एक बात और समझनी होगी, वो ये कि जो लोग कल व्हाट्सएप पर थे उसमें से कई आज सिग्नल या टेलीग्राम पर हैं और कल किसी और ऐप पर होंगे। यही डिजिटल जीवन का चक्र है। आप गूगल या व्हाट्सएप की जगह किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर लेंगे और भविष्य में जब वो ऐप भी सुरक्षा के मामले में कमजोर साबित होगा तो आप किसी तीसरे ऐप को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यह सिलसिला कभी भी अब रुकने वाला नहीं है। आप इन्हें कपड़ों की तरह बदलते चले जाएंगे, लेकिन कपड़ा तो पहनेंगे ही। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने डेटा को गुलामी का कारण कभी ना बनने दें और सोच समझकर ही अपना डेटा किसी भी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपका जरूरत से ज्यादा निजी डेटा आपके किसी अपने के पास भी चला जाता है तो वो अपना भी आपको डराने लगता है। ये बात आप याद रखिएगा और ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भी वही करेंगी आपके साथ। आप अपने बारे में भी इतना नहीं जानते होंगे जितना ये कंपनियां आपके बारे में जान चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.